सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 27 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 65 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, तो कुडोज किया था, मतलब प्रशंसा, सराहना या किसी को यश या श्रेय देना। ठीक है। पोलेमिक में क्या होता है सर, तो विवादपूर्ण लेख या भाषण, मतलब जब आप वाद विवाद में किसी का विरोध करते हो या किसी की आलोचना करते हो तो उसको हम पोलेमिक कहते हैं। नर्ड क्या होता है, नर्ड जो आप किताबों का कीड़ा या किताबी कीड़ा, पढ़ाकू, विद्वान, लेकिन सामाजिक रूप, मतलब समाज में घुला मिला नहीं होता, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है अपना। टाउट मतलब क्या होता है सर, टाउट मतलब डंका पीटना या बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना या प्रचार करना अपने किसी सामान को बेचने के लिए। ठीक है। ह्यू एंड क्राई क्या होता है सर, ह्यू एंड क्राई मतलब हु हल्ला करना, शोर शराबा, जोरदार विरोध करना, चिल्लाना, हंगामा मचाना, मतलब चिल्ला चिल्ला कर। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का पहला वर्ड देखते हैं। वर्ड नंबर 1 देखिए, तो एडमेंट। एडमेंट का मतलब क्या होता है सर, तो एडमेंट का प्रयोग हम एज ए एग्जेक्टिव, मतलब विशेषता बताने वाले शब्द की तरह करेंगे। इसकी मीनिंग देखिए, फर्म, अनयील्डिंग एंड नॉट विलिंग टू चेंज वंस ओपिनियन, डिसीजन हो और एटीट्यूड डिस्पाइट परसुएशन, मतलब सर अटल होता है, अडिग होता है, मतलब बिल्कुल जिद्दी, मतलब दृढ़ होता है। समझ, दृढ़ मतलब जहाँ पे टिक गया तो टिक गया, जिद्दपन जिसे कहते हो आप, अड़ियल इंसान कहते हो, है ना। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये देखो, ये जो लड़की है ये किसी से नाराज है, गुस्सा है, इसने समझ लिया है कि अब दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। मतलब जो शादीशुदा इंसान होंगे वो तो बेहतर समझते होंगे, है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज एडमेंट दैट सी वुड नॉट चेंज हर प्लान, मतलब वह इस बात पर अटल थी कि वह अपनी योजना नहीं बदलेगी। उसे चाहिए किटकैट 100 रुपए वाली तो चाहिए, है ना। ही रिमेंड एडमेंट डिस्पाइट ऑल द आर्गूमेंट्स, मतलब सभी तर्कों के बावजूद वह अडिग रहा। ठीक है। एडमेंट मतलब अडिग। सिनोनिम्स देख लिए, तो रिजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी, अनयील्डिंग मतलब ना झुकने वाला, डिटरमाइंड मतलब निश्चित हो गया, इनफ्लेक्सिबल मतलब अलचीला। ठीक है, लचीला नहीं। तो एंटोनियम्स देखिए, तो फ्लेक्सिबल लचीला हो गया, यील्डिंग झुकने वाला, लचीला मतलब जैसे कहे तो बात को समझ के उसी के अनुरूप बदल जाए। लीनियंट मतलब कोमल होता है, सबमिसिव मतलब आज्ञाकारी। ओके, चलिए। वर्ड नंबर 2 देखिए, कोल्यूड मतलब क्या होता है सर, तो कोल्यूड मतलब होता है, इसका प्रयोग हम वर्ब की तरह करेंगे। तो कोल्यूड वर्ब की तरफ कैसे, मीनिंग देखिए, टू सीक्रेटली कॉपरेट और मेक एन एग्रीमेंट विथ अदर्स ऑफन फॉर डिसऑनेस्ट और इलीगल पर्पज, मतलब समझ रहे हो, कोई षड्यंत्र बना लेना, कोई साठ गांठ करना, चाल मतलब कोई चाल चलना मिलजुल कर, मतलब दो दोस्तों ने तीसरे दोस्त को परेशान करने की आपस में साठ गांठ कर ली। ऐसे साठ गांठ करना, षड्यंत्र रचना, मिलकर चाल चलना, गुप्त समझौता करना या गुप्त योजना बनाना। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द टू कंपनीज कोल्यूडेड टू फिक्स द प्राइसेस, मतलब दो कंपनियों ने दाम तय करने के लिए साठ गांठ की। ही वॉज एक्यूज ऑफ कोल्यूडिंग विद द एनिमी, मतलब उस पर दुश्मन के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगा। ठीक है। तो कोल्यूड मतलब साठ गांठ करके षड्यंत्र बनाना। ठीक है। चलिए, सिनोनिम्स देखिए, तो कंस्पायर मतलब षड्यंत्र करना, कन्नाइव मतलब मिली भगत करना, प्लॉट मतलब साजिश करना, स्कीम मतलब योजना बनाना। एंटोनियम्स देखो, तो कॉपरेट ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से सहयोग करना, अपोज मतलब विरोध करना, compete मतलब प्रतिस्पर्धा करना। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है फीजिबल। सर फीजिबल क्या होता है सर, फीजिबल का प्रयोग भी हम एग्जेक्टिव या विशेषता बताने जैसे करते हैं। ठीक है। अब मीनिंग देख लीजिए इसकी, तो पॉसिबल, प्रैक्टिकल और अचीवेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग डन सक्सेसफुली, मतलब क्या हो गया सर इसका, सर संभव चीज़ है, कोई व्यवहारिक चीज़ हो, कोई प्रैक्टिकल चीज़ हो। आप कहते हो ना सर लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, मतलब ऐसी चीज़ें करने का सोचो जो मतलब संभव हो, मतलब पेन पेपर पर तो बहुत सारी बातें हो जाएं। साध्य काम के लिए सोचो, कार्यान्वित किया जा सकने वाला काम, मतलब फिजिबल, जिसको आसानी से अचीव किया सकते, मतलब मुश्किल से भी कर सकते हो बट प्रैक्टिकल हो लाइफ में। एग्जाम्पल देखिए, मतलब कोई ऐसी योजना बनाओ कि भाई सर प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, करने योग्य हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस प्लान इज फिजिबल एंड कैन बी कंप्लीटेड विद इन अ मंथ, यह योजना संभव है और एक महीने के भीतर पूरी की जा सकती है। इट्स नॉट फिजिबल टू ट्रेवल सो फार इन अ सिंगल डे, मतलब एक ही दिन में इतनी दूर की यात्रा करना व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। मतलब कह दो सर मैं पैदल 100 किलोमीटर एक दिन में चल जाऊंगा, तो ये
प्रैक्टिकल बात करो ना भाई, ऐसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, समझ गए। चलिए सिनोनिम्स देखिए तो पॉसिबल मतलब संभव हो गया, प्रैक्टिकल व्यवहारिक हो गया, अचीवेबल मतलब साध्य, वर्केबल मतलब कार्यान्वित करने योग्य। एंटोनियम्स देखो भाई तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इनप्रैक्टिकल अव्यवहारिक, अनअचीवेबल मतलब असाध्य, अनवर्केबल मतलब ना काम आने वाला। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए तो सीडेट। सीडेट क्या होता है सर? सीडेट का प्रयोग हम एग्जेक्टिव और वर्ब दोनों होता है, मतलब विशेषता भी बता सकता है और क्रिया के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। सर कैसे? तो एज एन एग्जेक्टिव इसकी मीनिंग देखिए, काम, क्वाइट एंड कंपोज्ड, नॉट इजिली एक्साइटेड और डिस्टर्ब, मतलब जो शांत रहे, स्थिर दिमाग वाला हो, ठीक, गंभीर प्रकृति का रहे, आसानी से जिसको डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए, डिस्टर्ब ना किया जा सके। अब वर्ब के रूप में कैसे? तो मीनिंग टू गिव समवन अ ड्रग टू मेक देम काम, क्वाइट एंड स्लीप, मतलब किसी को ऐसी दवा दे देना जिससे वो शांत हो जाए, सो जाए, शांत करने के लिए दवा देना या कोई नशा करा देना उसे, है ना, ऐसी तमाम दवाएं आती हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, अभी देखो क्या यूपी में क्या चल रहा है, यूपी के कई ज़िलों में मतलब बांदा चित्रकूट के आसपास काफ़ी सारी चोरियां चल रही हैं, चोरी समूह चल रहा है, चोरी आप में भी आपने सुना होगा। तो वो इसी दवा का प्रयोग करके उनको घर में जाते हैं और उनको सुला देते हैं सारे परिवार को, और दिन आराम से लूटपाट करते हैं जो भी घर में मिलता है। भाई साहब मैंने सुना है कि मतलब वो लोग फ्रिज से आलू टमाटर भी ले जा रहे हैं, मतलब क्या ही है, देख लो तुम लोग अपना। आप लोग अगर यूपी के आसपास जिलों के होंगे जहाँ पर ये घटनाएं होती हैं तो आपको पता होगा, बट लोग इस समय पकड़ भी रहे हैं, पता नहीं कितने सारे लोग हैं, रोज़ पकड़े जा रहे हैं, रोज़ चोरियां हो रही हैं, वो भी एक साथ कई कई जिलों में। चलिए देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो हिज सेडेट मैनर इम्प्रेस्ड एवरीवन, मतलब उसका गंभीर स्वभाव सभी को प्रभावित कर गया। द एनिमल वॉज सेडेटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब जानवर को ले जाने से पहले नशा दिया गया, ठीक है, ताकि वो आक्रामक ना हो सके। चलिए तो सिनोनिम्स देखिए तो काम मतलब शांत हो गया, कंपोज्ड मतलब स्थिर हो गया, ट्रंक्विल मतलब निश्चल हो गया, पीसफुल शांतिपूर्ण। एंटोनियम्स देखो भाई तो एजिटेटेड व्याकुल हो गया, रेस्टलेस मतलब बेचैन, एक्साइटेड मतलब उत्साहित, टर्बुलेंट मतलब अशांत। ओके चलिए तो वर्ड नंबर 5 देखिए थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट क्या होता है सर? तो सर थ्रिफ्ट का प्रयोग हम नाउन की तरह करने वाले हैं। अब नाउन की तरह कैसे? तो मीनिंग देखिए, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग मनी एंड रिसोर्सेज केयरफुली, मतलब जो आपका पैसा है, जो आपके सोर्स हैं उनको, मतलब स्रोत हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको खर्च करना है। नॉट वेस्टिंग देम, उनको वेस्ट नहीं करना। बीइंग इकोनॉमिकल मतलब किफ़ायती या मतलब आराम से ऐसे ही खर्च करना जितना ज़रूरी हो। तो जिसको मितव्ययिता कहते हैं, कम खर्च करने वाला, बचत करने वाला, किफ़ायती या सादगी के साथ जीवन यापन करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो हर थ्रिफ्ट हेल्प्ड हर सेव इनफ मनी टू बाई ए न्यू हाउस, ठीक है, उसने इतने पैसे बचा लिए कि वो एक घर खरीद सकता है। प्रैक्टिसिंग थ्रिफ्ट इज इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक टाइम्स, मतलब कठिन आर्थिक समय में किफ़ायत करना बहुत ज़रूरी है, मतलब किफ़ायती खर्च, जो सादगी से जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अब तुम्हें डेली पिज्ज़ा एंड बर्गर चाहिए, है ना, चलो वो भी एक्स्ट्रा लार्ज। चलो आ जाओ सिनोनिम्स देखिए तो फ्रुगैलिटी मतलब मितव्ययिता, इकोनॉमी मतलब किफ़ायती, प्रूडेंस मतलब सावधानी, सेविंग मतलब बचत। एंटोनिम्स देखो तो एक्स्ट्रावैगेंस मतलब अपव्यय, बहुत खर्च करने वाला, वेस्टफुलनेस फिजूल खर्ची, लेविशनेस मतलब शानो शौकत से जीने वाला, स्क्वेंडरिंग मतलब उड़ाना, पैसे उड़ाना, मतलब जहाँ जाओ वहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, है ना। चलिए तो आज के वर्ड्स के बाद अब आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड अप इन स्मोक मतलब, एंड अप इन स्मोक मतलब धुएं में ख़त्म हो जाना। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो कम टू नथिंग मतलब यूजलेस, कोई परिणाम ना निकलना, मतलब जो भी था सब धुआं धुआं हो गया, मतलब कुछ परिणाम निकला ही नहीं, कोई मतलब नहीं हुआ। स्प्रेड लाइक फायर सर, तो स्प्रेड रैपिडली मतलब जैसे आग फैलती है ना, जंगल की आग की तरह फैलना, मतलब जंगल की आग की तरह। गांव में आप किसी एक बूढ़ी औरत को आप कोई बात बता दो कि भैया ये बात कहीं जानी नहीं चाहिए, शाम को जाना, वो पूरे गांव के चप्पे चप्पे में बच्चे बच्चे को पता होगी, मतलब जंगल की आग की तरह फैलती हैं गांव में बातें। इन्स एंड आउट्स, आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? अगर डिस्टर्ब कर रही हो तो आज यार थोड़ा मैनेज कर लेना, आज थोड़ा घर में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, मतलब थोड़ा रूम में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है।
चलिए मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, आज बस कर लीजिए, कल से आपकी क्लास वैसे शांतिपूर्वक होगी। तो इन्स एंड आउट का मतलब क्या होगा सर? तो इन्स एंड आउट मतलब फुल डिटेल्स, मतलब जो भी है पूरा विवरण दो भैया, अंदर क्या है बाहर क्या है सारी बात बताओ मुझे, पूरा विवरण। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज मतलब सर कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर्स मतलब बड़ी संख्या में मरना, मतलब ऐसे मतलब मक्खियों की तरह गिर रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक जब कोविड की सेकेंड लहर आई थी ना, तब यही तो हुआ था। रैट रेस क्या होता है सर? फेयर्स कंपटीशन ऑफ और पावर मतलब तीव्र प्रतियोगिता। फेयर्स मतलब मैंने ये वर्ड कराया वोकैब में, बहुत बार कराया है और आपने देखा होगा कितनी बार हम इसका यूज कर चुके हैं। ऐसे एग्जाम में आ जाएगा कोई वर्ड्स, इसका मतलब आपको पता रहेगा तो आप आसानी से वो सॉल्व कर ले जाओगे। तो फेयर्स मतलब तीव्र होता है, उग्र होता है, ये तो आपको पता है। तो तीव्र प्रतियोगिता मतलब रैट रेस। हार्ड नट टू क्रैक मतलब लोहे के चने चबाना, मतलब बहुत ही कठिन काम है, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। चलिए सो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के बारे में करते हैं। चलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का। तो इन इस फाइट मतलब के बावजूद होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? के बावजूद, इसके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। हम हमेशा इसके बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ही पास्ड इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस, ठीक है। डिस्पाइट मतलब क्या असर होता है? डिस्पाइट मतलब इसमें भी के बावजूद होता है, इसमें कोई प्रोपोजिशन नहीं होता। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड मतलब कठिन काम करने के, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो डिस्पाइट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं, जबकि इन स्पाइट के बाद आप ऑफ का प्रयोग करोगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में ध्यान रखना, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। फॉर्चुनेट क्या होता है सर? फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली होता है, इसके बाद भी हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग सच लविंग स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, मुझे आपसे मतलब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ जो आप सब मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। बस आप एग्ज़ाम में अच्छा कर जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए डिजायरस मतलब क्या होता है? इच्छुक होता है। डिजायरस के बाद भी ऑफ का प्रयोग होता है सर। तो ही इज डिजायरस ऑफ गुड पोस्ट, ठीक है, वो मतलब अच्छी पोस्ट उससे पसंद है, इच्छुक है। एकॉम्पनीड क्या होता है सर? तो एकॉम्पनीड मतलब से साथ होना। तो इसके मतलब इसके बाद हमेशा बाई का प्रयोग करेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा। ही वॉज एकॉम्पनीड बाई हिज फ्रेंड, ठीक है, ये ध्यान रखना। बस इतनी सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको बस एक बार दिमाग में बैठाना है, कभी नहीं भूलेंगे ये बातें, ठीक है। चलिए कल की क्लास का आप होमवर्क देखो। तो कल आपका ये सेंटेंस था, इसमें आपको इनकरेक्ट मतलब पार्ट जिसमें एरर है ग्रामेटिकल, उसको पहचानना था। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, बिल्कुल, ठीक है। क्या आंसर किया था भैया तुम लोगों ने, बताओ भाई? एट द पुअर एकोमोडेशन, ठीक है। एट नहीं होगा, ये एट कैसे हो जाएगा? एट होगा ही नहीं, एट नहीं आएगा इसके बाद। अच्छा बताओ, ठीक है। तो क्या सही होगा? तो एट द पुअर एकोमोडेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें एट की जगह आप क्या प्रयोग करोगे? एट की जगह अबाउट, ठीक है। अबाउट देखो, किसी एकोमोडेशन मतलब रहन सहन होता है, ठीक है। द विजिटर्स कंप्लेन एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर, मतलब टूर के दौरान जो उनको रहने होने की व्यवस्था जो उत्पन्न कराई दी गई थी, आवास वो बहुत बेकार था। तो एट द पुअर ऑन द, ठीक है, अबाउट किसके बारे में उन्होंने कंप्लेन की थी? अबाउट, ठीक है। एट नहीं होगा, अबाउट इसका प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इसी में आपकी एरर छुपी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आज की क्लास का होमवर्क देखिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इसी का सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर देखिए, बढ़िया से सेंटेंस पढ़िए और जो भी करेक्ट आपको लगे उसका कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा। टाइप करना मत भूला कीजिए, ठीक है। बस आपको 2 सेकंड लगेंगे टाइप करने में, उतना कर दिया कीजिए, ठीक है। चलिए सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो ये क्लास, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ही कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड